अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से और खुश होंगे। मैसेज ऑफ अवेयरनेस की सीरीज़ में आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना चाहूँगी और वो टॉपिक है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर और मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस के ऊपर। अक्सर औक़ात देखा गया है यहाँ पे कि स्पेशली हमारे माशरे में बात कर ली जाए, ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया और ऐसे ममालिक में कि फ़िज़िकल बीमारी कोई हो जाए तो उसके लिए भागे दौड़े चले जाते हैं लोग और कहते हैं कि हम बीमार हैं, हमारा इलाज कराओ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन ममालिक में स्पेशली, तो पूरी दुनिया में, लेकिन स्पेशली इन ममालिक में जो बीमारी सबसे ज़्यादा हर घर के हर दूसरा फ़र्द जो है इसका शिकार होता है, वो तो होता है मेंटल इलनेस या मेंटल प्रॉब्लम होती हैं। अब अवेयरनेस की ज़रूरत ये है कि मेंटल इलनेस और मेंटल प्रॉब्लम का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि खुदा ना ख्वास्ता कोई इंसान जो है पागल है या दीवाना है। इसका मकसद ये होता है कि कोई ना कोई ऐसी केमिकल इम्बैलेंस आपके दिमाग में चल रहे होते हैं जिसकी वजह से आपका जो दिमाग है वो प्रॉपर्ली उस तरीके से काम नहीं करता जैसे उसे करना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर जो है साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या इस तरीके की जगहों पे हम जाएं, काउंसलर से बात करें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माहौल में इतना ज़्यादा रुझान कम है इन चीज़ों की तरफ कि हम इन बातों पे गौर नहीं करते और हर दूसरा बंदा जो है दिन ब दिन मेंटल इलनेस का शिकार होता जा रहा है। यानी कि गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और तकलीफ़, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं हमारे माहौल में। एक मिसाल मैं आपको दूं कि हम अक्सर देखते हैं कि बुरी चीज़ें जब होती हैं, किसी का कोई कत्ल कर देता है बुरी तरीके से या कोई टारगेट किलिंग या कोई किसी बच्ची के साथ जो है या बच्चे के साथ अगर चाइल्ड अब्यूज़ होता है तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग जिनमें इंसानियत है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का इजहार करते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था और मतलब ये गलत हुआ है। तो ये फीलिंग्स भी जो हमारे अंदर आई है वो इसलिए होता है कि हम इंसान हैं या हम इंसानों की तरह सोचते हैं। लेकिन जो लोग ये एक्ट करते हैं वो भी सो कॉल्ड इंसान होते हैं, लेकिन वो ऐसे कौन सा लेवल होता है, ऐसा कौन सा लेवल होता है कि वो ये सारे चीज़ें कर जाते हैं। हम तो एक छोटे से कीड़े को मारने से भी तकलीफ़ का इजहार करते हैं कि शायद हमसे पता नहीं हमने क्या कर लिया। लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान को बेदर्दी से कत्ल करे या उसकी चीखें सुने, उसकी पुकार सुने और इन्जॉय करे उसमें, कब्र में जाके मुर्दों के साथ ज़्यादती करे, ये तमाम वो केसेस या वो चीज़ें या वो बातें हैं जो एक नॉर्मल इंसान नहीं करता। आई एम नॉट सेइंग, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, मेरा कहने का जो मतलब है वो हरगिज़ ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता मैं ऐसे लोगों को जो है आप ये कह लें कि डिफेंड कर रही हूँ या मैं उनकी साइड ले रही हूँ, खुदा ना खास्ता इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। बट मैं कहना ये चाहती हूँ कि वो लोग जो ये सारे एक्ट करते हैं तो वो एक वक्त में जब वो ख़ुद एक छोटे बच्चे होंगे, जब वो न्यू बॉर्न बेबी होंगे, जब वो पैदा हुए होंगे, तो क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि वो ऐसे बड़े होके ये बनेंगे? क्या उन्होंने कभी ऐसा सोचा होगा कि बड़े होके जो है वो किसी का कत्ल करेंगे या किसी का रेप करेंगे या जो है किसी को तकलीफ़ पहुंचाएंगे या लोगों को तकलीफ़ पहुंचा के उन्हें खुशी मिलेगी? ऐसा कभी सोचा होगा? मेरा नहीं ख्याल। कोई भी इंसान जो पैदा होता है इस दुनिया में, वो हर इंसान, हर बच्चा मासूम होता है, उसमें इतनी नो-हाउ या अक्ल नहीं होती। तो कौन कौन मजबूर करता है? मुआशरा, मुआशरे की फ्रस्ट्रेशन, हमारे लोग, इर्द गिर्द का माहौल और समटाइम्स पेरेंटिंग एज वेल। पेरेंटिंग ना हो तो कहीं ना कहीं कोई कोताही रह जाती है तो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो इस किस्म के स्टेप उठाते हैं। I am just giving this as example just to make you sure that and just to clear that कि ये जो स्टेप उठाते हैं या जो लोग ऐसे काम करते हैं वो मेंटल इल होते हैं, उनके अंदर मेंटल इलनेस होती है। लेकिन मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड यहाँ कोई अवेयरनेस नहीं, कोई इस पे बात नहीं करता या सिंपल लोग समझ लेते हैं कि जो है पागल या पागलों के लिए मेंटल इलनेस है। तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि जो लोग ऐसी सोचते हैं तो मे बी शायद वो होंगे पागल, बिकॉज कि दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन हेल्थ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक अगर हेल्थ से रिलेटेड आप एग्जांपल ले लें तो उनकी तो जो एग्जांपल डेफिनेशन है हेल्थ की वो है ही
ये कि हेल्थ इज़ more than the absence of illness. It is an active state of complete physical, social and mental well-being. इस 2 लाइनों की डेफिनेशन का मतलब यह है कि हम अक्सर समझते हैं कि एक सेहतमंद इंसान वो है, एक हेल्दी पर्सन वो है जिसमें कोई बीमारी ना हो, लेकिन यहाँ डेफिनेशन ने प्रूव कर दिया हेल्थ इज़ मोर देन द एब्सेंस ऑफ इलनेस. एब्सेंस ऑफ इलनेस यानी अगर बीमारी ना हो तो हम एक इंसान जिसमें बिल्कुल कोई बीमारी ना हो तो हम उसे फुली जो है हेल्दी नहीं कंसिडर कर सकते अनटिल और अनलेस कि वो जो है फिज़िकली, मेंटली और सोशली तीनों जो तरीक़ों से है वो हेल्दी ना हो. फिज़िकल हेल्थ का अच्छा होना, मेंटल हेल्थ का अच्छा होना और सोशल हेल्थ का अच्छा होना. जब ये तीनों हेल्थ बहुत अच्छी होंगी, एट दैट टाइम वी विल बी कंसिडर्ड एज अ हेल्दी पर्सन. सो मेंटल हेल्थ के जब फिज़िकली कोई चोट लग जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, हम फ़ौरन डॉक्टर्स के पास भागे चले जाते हैं. लेकिन जब आपको कोई मेंटल इशू होता है, यानी कि जो आपको आप ये कह लें हमारा जो नफ्सियात या नफ्सियाती प्रॉब्लम होता है. अब मैं ये भी कह दूं कि जो नफ्सियाती प्रॉब्लम है वो नफ्सियात एक दिमागी प्रॉब्लम्स को या दिमागी जो भी मसले होते हैं उन्हें हम नफ्सियात या नफ्सियाती कहते हैं. तो नफ्सियात और नफ्सियाती का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इसको पागल से या दीवानगी से कंसिडर किया जाए. जैसे कि फ़िज़िकल हेल्थ को हम जिस्मानी हेल्थ कहते हैं, ऐसे ही जो दिमागी हेल्थ होती है उसे हम नफ्सियात कहते हैं. और जो माहिर नफ्सियात जो आपके साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट होते हैं या फिर आपके जो काउंसलर्स होते हैं वो इन चीज़ों को डील करते हैं. कहने का मकसद ये है, आज मैंने ये प्रोग्राम या ये वीडियो या ये टॉपिक इसीलिए रखा कि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि यहाँ मेंटल हेल्थ के ऊपर बात नहीं की जाती और बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है और हम गलत कंसिडर करते हैं. लेकिन हर दूसरा बंदा जो है मेंटली फ्रस्ट्रेटेड है, एंजाइटी का शिकार है और वो चीज़ बढ़ते 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 डिप्रेशन की शक्ल ले लेती है. और डिप्रेशन आज के दौर में इतना ज़्यादा बढ़ गया इतने लोगों में कि मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती. तो डिप्रेशन की भी बहुत सारी काइंड्स हैं. एक आपका जो है डिफरेंट काइंड्स होती है. पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है जो फीमेल्स को हो जाता है आफ्टर डिलीवरी. इसके अलावा जो आपके मेजर डिसऑर्डर डिप्रेशन होता है वो सबसे ज़्यादा सीवियर होता है और बहुत सारी काइंड्स हैं. यहाँ मैं कोई प्रोफेशनल डॉक्टर या ऐसी तो कुछ हूँ नहीं, लेकिन जितनी थोड़ी नो हाउ है तो वो मैं आप लोगों से सिर्फ इसलिए शेयर करती हूँ कि मेरे जो चैनल का आप सबको पता है असल मकसद है कि जो भी नॉलेज मेरे पास है या आती है या मैं न्यू नॉलेज हासिल करती हूँ या अपनी ज़िंदगी से कोई एक्सपीरियंस सीखती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो नॉलेज और वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से भी अपने इस चैनल के थ्रू शेयर करूँ. और मैं ये करती आई हूँ. मेरा चैनल बेस करता है डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस नॉलेज पे और डिफरेंट मैं वीडियोस बनाती हूँ, हर किस्म की वीडियोस बनाती हूँ. अपनी लाइफस्टाइल की भी बनाती हूँ और प्रोडक्ट रिव्यूज़ भी कर रही होती हूँ. मतलब मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और जो मैं सीखती हूँ या जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. क्योंकि मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि कोई भी इंसान किसी भी सूरत में किसी को कुछ दे के जब जाता है तो वो सारी ज़िंदगी मरने के बाद भी याद रखा जाता है. लेकिन जो लोग दुनिया से सिर्फ लेते रहते हैं तो उन्हें कोई याद नहीं रखता. कल को खुदा ना ख्वास्ता अगर मैं इस दुनिया में ना भी रही तो आज शायद इतनी वैल्यू ना हो, लेकिन कल को अगर मैं ना रही जो मेरे चाहने वाले या जो मुझे जानते हैं तो उनके पास स्पेशली जो मेरी औलाद या मेरा सासा होंगे वो एटलीस्ट मुझे देख तो सकेंगे या वो कुछ सीख तो सकेंगे या उनके पास कुछ तो होगा कि उनकी माँ थी एक और वो कुछ चीज़ें बताती सिखाती थी. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों को नॉर्मली वैसे भी बता रही होती हूँ, सिखा रही होती हूँ, सही गलत की पहचान बता रही होती हूँ. लेकिन इसके अलावा भी मकसद ये है कि लाइफ जो है वो है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी नॉलेज है वो ख़ुद तक महदूद ना रखें, दूसरों को भी शेयर करें. और इल्म, तालीम या नॉलेज एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है. आप लोग सोचते हैं अपनी हद तक रखेंगे तो शायद आप ही कामयाब रहेंगे, दूसरा नहीं. जितना आप इल्म, तालीम और नॉलेज को शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सीखने को, ख़ुद को भी सीखने को मिलेगा और आपको फ़ायदा होगा, आपको खुशी भी होगी. और उसके साथ साथ जितना आप इल्म बांटेंगे उतना बढ़ेगा. तो प्लीज़ आप लोग मेंटल अवेयरनेस मैं ये देना चाहती थी और मैसेज ऑफ अवेयरनेस सीरीज़ का मकसद ही ये है. मेरे चैनल पे जो मैसेज ऑफ अवेयरनेस की जो सीरीज़ मैंने शुरू की है उसमें इसका असल मकसद है कि जो मिसकॉन्सेप्शन बनी होती हैं हमारी इन चीज़ों को लेके कि जो बातें हमने बनाई हुई हैं या फैली हुई हैं और हम उस पर ब्लाइंडली बिलीव करते हैं तो हम वो ना करें.
خدارہ آپ لوگ اب سمجھیں. اور جیسے ہماری نارمل فزیکل بیماری بھی ہو جاتی ہے, ہم اس کا علاج کراتے ہیں. اگر تو آپ کو کوئی پرابلم ہے تو میں تھوڑے سے آپ کو سمٹمز بتا دیتی ہوں. کوئی بھی ایسی کیفیت جو کہ آپ کو 2 ہفتے سے زیادہ, میں مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہی ہوں, تو کس وقت آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے اپنے ڈاکٹر, سائیکیٹرسٹ یا کاؤنسلر سے, یا آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں, اس کو اگنور نہ کریں. یعنی کوئی بھی انسان جو اچانک لائف سے اس کا انٹرسٹ ان چیزوں میں بھی ختم ہو جائیں جو کہ نارملی اسے انٹرسٹ ہے کسی بھی چیز میں, چاہے وہ آرٹس ہو, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, کوئی بھی چیز ہو, رائٹنگ ہو, لیکن اگر اچانک اس شوق والی چیز سے بھی انٹرسٹ ختم ہو جائے, آئسولیٹ ہو جائے بندہ, اور جو ہے کسی سے مطلب زیادہ بات نہیں کر سکے, اور زیادہ لوگوں کی بات نہ سمجھ سکے یا نہ سمجھ پائے, اکیلا رہنا اور اپنے ساتھ اکیلا وقت گزارنا پسند کرے. اس کے علاوہ یا تو جو ہے بھوک پیاس کی بہت زیادہ زیادتی, یا بے انتہا کمی اچانک سے آ جائے, اچانک سے ہی یہ چینج آئے کہ بہت زیادہ وزن بڑھنا یا بہت زیادہ جلدی وزن کم ہونا, ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک صورتحال. اور اسی طریقے سے نیند کا اچانک سے ہی بہت زیادہ جو ہے نیند کا آنا, فٹیگ فیل ہونا, یا پھر ہر وقت سونے کے بعد بھی جب آپ اٹھو تو آپ کا سر بھاری ہو, اور اس کے علاوہ آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو ریسٹ نہیں ملا, سکون نہیں ملا, اور جب تک صرف آپ سوتے ہو تو شاید آپ کو سکون ملتا ہے, لیکن جیسے ہی اٹھتے ہو تو آپ وہ دنیا یا وہ معاملات فیس نہیں کر پاتے. اور اس کے علاوہ یا تو آپ کو بہت زیادہ نیند آنا, یا اچانک سے آپ کا بہت زیادہ نیند کا ختم ہو جانا. اگر ایسی علامات 2 ہفتے سے زیادہ کنٹینیوس بیسس پہ چل رہی ہیں آپ کے ساتھ, کائنڈلی کنسلٹ ٹو دا ڈاکٹر, گو ٹو دا سائیکیٹرسٹ اور کاؤنسلر. اور کچھ نہ ہو تو اسٹارٹ میں ہی جنرل فزیشین کے پاس جائیں, اور وہ آپ کو خود ہی آپ کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے یا تو دوائیاں پرسکرائب کریں گے اگر ان کو لگا یہ سیویرٹی نہیں ہے, ادروائز وہ آپ کو خود ہی سے کسی بھی سائیکیٹرسٹ یا کسی بھی اچھے ڈاکٹر یا کاؤنسلر کے پاس سجیسٹ کریں گے ریکوائرمنٹ کے حساب سے. I really want to share the mental awareness through my channel, through this program, because I have been just watching so many cases and so many things جو کہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں. اتنے زیادہ لوگ, ہر گھر کا سمجھے ہر دوسرا افراد ایسی پرابلم کا شکار ہے, اور اس میں کہیں نہ کہیں یہ معاشرہ, یہ لوگ, ہم خود, یا پھر جو ہے گھر کا ماحول, یہ تمام چیزیں بھی انوالو ہوتی ہیں, انکلوڈ ہوتی ہیں. کائنڈلی زندگی ایک بار ملی ہے, اس کو اچھے سے جئیں, جینا سیکھیں, جئیں اور جینے دیں. اور یہ فضول کی نیگیٹیوٹی, لوگوں کی ٹو میں لگنا, کمپٹیشن کرنا, یہ تمام چیزیں, ان چیزوں کو ختم کر دیں. جب ہم ان باتوں کو سمجھیں گے, اپنی زندگی کو اس مقصد سے, یعنی اپنی لائف کا کوئی مقصد بنا کے اپنی زندگی جئیں گے, تو ہماری زندگی بہت بہتر اور بہترین ہو جائے گی. آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو کوئی میسج ملا ہوگا. اگر تو آپ کو اچھی لگی اور کوئی میسج ملا تو پلیز مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اور اس اویئرنیس میسج کو آپ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں بھی شیئر کر سکتے ہیں. کائنڈلی شیئر دس ویڈیو ود یور فرینڈز اینڈ فیملی ٹو لیٹ دیم نو ایز ویل, اینڈ ٹو جسٹ اسپریڈ دا اویئرنیس آف mental health. It is very necessary nowadays especially. So inshallah I will see you in my next video, and you people can let me know and suggest the topics whatever you want me to make. Inshallah I will definitely try to make the videos on that particular topic if I am able to make. And those who don't know me, I want to tell you all that I am Sara Khurram, and I am an educationalist, and I am a mother of 3 children, alhamdulillah. And I have been just making videos on informative, educational and motivational topics. So for that you may just visit to my channel, and you may just watch my videos, and you may, if you like those videos, and if you if you get encouraged, so you can just subscribe to my channel, and you can just let others know about my channel as well. So inshallah in future I'll just make more videos like this for you guys. Till then, take care of yourself, take care of the people of your surrounding, as I always say. So see you next